हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएनवी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो इसमें आप जानते हैं कि रक्त संबंध यानी कि जो हमारे रिलेशन होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जो हमारे खास खास रिलेटिव होते हैं, जैसे मानो हमारा सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सारे रिश्ते हमारे ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं। और ब्लड रिलेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, या तो पजल के रूप में बन सकते हैं या फिर आपसे नॉर्मल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम जो कुछ बेसिक सी चीज़ें उनको समझ लेते हैं। तो उनको देखते हैं हम बेसिक चीज़ों को। जैसे अब हम देखते हैं कि हमारी पीढ़ी यानी कि स्वयं की पीढ़ी यानी कि खुद की जनरेशन। तो स्वयं की पीढ़ी में मतलब जो बराबर का होता है यानी कि बराबर। तो बराबर में कौन कौन से रिश्ते आ जाते हैं? भाई बहन का रिश्ता आ जाता है, पति पत्नी का आ जाता है, भाई बहन में भी कजिन्स आ जाते हैं। कजिन्स में जैसे मामा का, चाचा का, मौसा का, जो भी भाई बहन होते हैं वो सब आ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी इन लॉज होते हैं, इन लॉज यानी कि सास ससुर, और लड़के पक्ष के भी और लड़की पक्ष के भी जितने भी इन लॉज आते हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर इससे ऊपर हम जाते हैं एक पीढ़ी ऊपर। इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे हम, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे कौन मिलता है? माता पिता। माता पिता के साथ चाचा चाची, मौसी मौसा, बुआ फूफा, ये सब इसमें हो जाते हैं हमारे। और फिर इससे ऊपर एक और पीढ़ी जाते हैं यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर। तो जब 2 पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो हमें कौन से रिलेशन मिलते हैं? दादा दादी का और नाना नानी का। इसमें सिर्फ यही 2 रिलेशन मिलते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें 2 पीढ़ी ऊपर तक और फिर 2 पीढ़ी नीचे। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछता है एग्जाम में। तो अगर इसमें हम एक पीढ़ी नीचे आए, हमसे नीचे आएंगे एक पीढ़ी, तो इसमें आ जाता है पुत्र हो गया, भतीजा भतीजी हो गए, या भांजा भांजी हो गया। ठीक है, और फिर इससे एक और पीढ़ी नीचे जाते हैं तो ग्रैंडसन हो जाता है, या ग्रैंड डॉटर हो जाता है, या ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और इनसे पहले एक चीज और समझानी थी कि अगर हम फीमेल देखते हैं, मानो हम फीमेल को देखते हैं, तो फीमेल हम माइनस में सिंबल लगाएंगे, और अगर वो मेल है तो हम उसे प्लस का सिंबल लगाएंगे। सिंबल की जगह हम यूज करेंगे कि फीमेल की जगह हम सर्कल करेंगे और मेल की जगह हम स्क्वायर करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने लिया है तथ्य पर आधारित। तथ्य पर आधारित मीन्स कि इसमें सीधे सीधे रिलेशंस के नाम दिए होंगे, उसमें बताया होगा, ना तो इसमें किसी की ओर इशारा हो रहा होगा, ना 2 लोग आपस में बात करके किसी तीसरे के बारे में बता रहे होंगे। तो इसलिए तथ्य पर आधारित है। तथ्य का मीन्स इसमें हमारे दिए हुए हैं नेम वगैरह, पर्सन वगैरह कि कौन क्या है। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है शंकर मीरा का भाई है। तो शंकर क्या है? मीरा का भाई। ये शंकर हो गया, तो ये भाई है। तो मैंने बताया था मेल को हम किस में देखेंगे? स्क्वायर बनाएंगे। इसमें ये रेक्टेंगल बनना है, पर हम इसको शॉर्ट में एस लिख के स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो स्क्वायर बनाएंगे और बराबर का रिश्ता है तो एक एरो लगाएंगे हम, एक एरो। तो मीरा कौन हो गई? बहन हो गई। तो ये सर्किल में आ गई। यहाँ हम इसको माइनस कर सकते हैं और इसको प्लस भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे। फिर हम देखते हैं यदि सुधा जो मीरा की बहन है, तो यानी कि मीरा की एक और बहन है, तो ये बराबर का रिश्ता है, तो इसमें हम एक लाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बहन है, तो ये भी माइनस में पहुंच गई। विजय की भतीजी है,
तो शंकर का विजय से क्या रिश्ता है? तो ये जो सुधा है ये विजय की भतीजी है, तो यानी कि ये हमारी पीढ़ी हो गई। और चाचा चाची मैंने बताया था, चाचा चाची मम्मी पापा एक पीढ़ी ऊपर चले जाते हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर हम गए, ये माइनस में था, एक पीढ़ी ऊपर हम गए, तो विजय क्या हो गया इसका? चाचा हो गया। तो जब, और ये शंकर की कौन हो गई? बहन हो गई। जब मीरा इसकी बहन है और मीरा की बहन सुधा है, तो ये शंकर की भी तो बहन हुई सुधा, तो फिर ये विजय की अगर भतीजी है और ये शंकर इसका भाई है, तो शंकर इसका क्या हुआ? विजय का भतीजा हुआ। तो इन दोनों का रिलेशन किसका हुआ? चाचा भतीजे का। तो इसका आंसर भतीजा आ गया। और एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे कि रिलेशन हम इस वाले का बताते हैं, फर्स्ट जो पर्सन दिया हुआ होता है उसका रिलेशन हम बताते हैं इसमें कि फर्स्ट पर्सन का बताना है। अगर यहाँ पे होता विजय का शंकर से क्या संबंध है, तो यहाँ हम विजय के बारे में डिफाइन करते हैं कि विजय कौन लगता है? उसका चाचा। लेकिन इसमें पहले क्या पूछा गया है? शंकर, तो इसलिए हम उसका रिश्ता बता रहे हैं, तो उसका रिलेशन क्या हो गया? भतीजा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसको भी देखते हैं, यानी कि सन मान लो। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से। तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तथ्य पर ही आधारित लिया है मैंने। तो इसको देखते हैं कि प्रेमा का आनंद पुत्र है। तो ये हो गया आनंद, हम इसके फर्स्ट अल्फाबेट लेंगे, और आनंद क्या है? पुत्र, यानी कि डिफाइन कर रहा है इसके बारे में, तो हम इसको स्क्वायर में रख सकते हैं या प्लस में, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। मुझे ऐसे सुटेबल लगता है तो मैं ऐसे करती हूँ। तो प्रेमा का आनंद पुत्र है, तो आनंद पुत्र हो गया, और प्रेमा कौन हो गई? इनकी माता, तो यानी कि एक पीढ़ी ऊपर हो गई। उसके बाद राजीव प्रेमा का भाई है, तो राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है, तो आर, ये कौन हो गया? इसका भाई हो गया। नेहा रश्मि की पुत्री है। अब रश्मि के बारे में तो अभी यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है, तो अभी हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम अलग लिख लेते हैं कि नेहा जो है वो रश्मि की पुत्री है, तो यानी कि रश्मि भी फीमेल हो गई। तो नेहा राजीव की बहन है, तो यहाँ पे राजीव कनेक्ट हो गया, तो प्रेमा भी राजीव की बहन है। यहाँ पे बोला गया है कि प्रेमा का भाई राजीव है, लेकिन इसमें एक शब्द और आगे दिया हुआ है कि नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा यहाँ पे जुड़ रही है, रश्मि की पुत्री है, लेकिन नेहा क्या है? राजीव की बहन है, तो नेहा यहाँ पे भी जुड़ गई, यानी कि वो राजीव की भी बहन है और प्रेमा की भी बहन है। तो नेहा यहाँ पे आ गई और नेहा की माताजी ऊपर पहुंच गई। तो अगर रश्मि की पुत्री नेहा है, तो राजीव कौन हो गया? पुत्र हो गया, और प्रेमा भी इसकी पुत्री हो गई, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? आनंद। तो हमें यहाँ पे रिश्ता आनंद का बताना है। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट पर्सन का रिश्ता बताना है हमें, तो फर्स्ट पर्सन क्या दिया हुआ है? आनंद। तो आनंद रश्मि का क्या लग रहा है? जब ये इसकी माँ है, तो माँ की माँ कौन लगेगी? नानी। ठीक है, नानी लगी, लेकिन हमें यहाँ पे रश्मि का रिश्ता नहीं बताना, ये अभी हमारा आंसर नहीं है, हमें रिश्ता बताना है आनंद का। तो ये इसकी बेटी, और बेटी का बेटा कौन लगा? नाती। आपको वहां पे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो नाती, और ये हमारा आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ तक तो क्लियर था कि आनंद प्रेमा का पुत्र है और प्रेमा राजीव की बहन है, या प्रेमा का भाई राजीव है। लेकिन यहाँ पे अभी जो दिया था कि रश्मि की पुत्री रश्मि की पुत्री नेहा है, तो नेहा यहाँ पे दिया हुआ था, तो हमने इसको अलग लिख लिया था। लेकिन अब हम इसे इरेज कर सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे रिलेशन क्लियर हो गया आगे चल के कि नेहा राजीव की बहन है। तो जब नेहा राजीव की बहन है तो प्रेमा की भी बहन हुई, ये तीनों बहन भाई हुए, और जब ये नेहा की माँ है तो इन दोनों की भी माँ हुई, तो ये क्या हो गया? इनमें नाती का रिश्ता हो गया आनंद का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे कि पी क्यू का भाई है। तो पी के बारे में डिफाइन है कि पी क्यू का क्या है? भाई। लेकिन अभी क्यू के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो हम इसे अभी कोई भी सिंबल नहीं देंगे, ना स्क्वायर का और ना ही सर्किल का। तो आर क्यू की माँ है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर के बारे में भी डिफाइन है कि आर क्यू की क्या है? माँ है। एस आर
अब यहाँ पे जो एस आएगा वो इसका पिता बन जाएगा, ये इसका पिता है। अब ये पिता माता हम सिंबल से पता लगा सकते हैं, या तो आप माइनस प्लस का सिंबल लगा लो या फिर सर्किल और ये वाला रख लो स्क्वायर वाला। यहाँ तक हो गया, एस आर का पिता है और टी एस की माँ है। अब जो यहाँ पे टी आएगा, ये एस की, मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ थोड़ा सा नीचे, क्यू ये भाई है, पी इससे ऊपर आर इसकी माँ थी और ये पिता है इसका। अब बोला गया कि टी एस की माँ है, तो ये जो टी है ये इसकी भी माँ है, ठीक है। तो अब बोला गया बताइए पी का टी से क्या संबंध है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यानी कि लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, लेकिन इतना डिफाइन है कि पी इसका भाई है, तो ये तो लड़का है और ये भी जेंट्स है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि पी और क्यू भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई भी हो सकते हैं। तो क्यू की माता ये है तो इसकी भी माता हुई। फिर आर का पिता एस है, तो यानी कि इसका नाना हो गया, और फिर उससे भी ऊपर संबंध जा रहा है, तो पी का टी से पूछा है, तो ये इसका क्या लगा, पहले इसका बेटा, उसकी बेटी और फिर उसका बेटा। तो ये हमारा 2 पीढ़ी नीचे आ गया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 2 पीढ़ी ऊपर गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पीढ़ी ऊपर में मैंने आपको बताया था कि परपोता या परपोती होता है, ठीक है। तो ये हमें डिफाइन है कि ये जेंट्स है या मेल है, तो ये प्लस का सिंबल है, तो ये हमारा परपोता कहलाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही रिश्ते आते हैं, परपोता या परपोती, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रैंडसन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वार्तालाप पर आधारित, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति बात कर रहे हो, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करके उसके बारे में उसका परिचय दे रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन हमारा, यदि मोहिनी कहती है, यानी कि मोहिनी है कोई, मोहिनी, और ये किसी से कह रही है, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, उससे बात करते हुए कह रही है कि राजीव के पिता, ये राजीव है, राजीव के पिता, तो ये राजीव के पिता हैं, कोई भी हो सकता है राजीव के पिता, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो है मोहिनी का भाई है, कोई भी हो, राजीव का पिता मोहिनी का भाई हो गया, और इसके पिता यानी कि मोहिनी के पिता के, ये मोहिनी का पिता है, यहाँ पे कोई भी मानो, यहाँ पे X रख लेते हैं, यहाँ पे Y रख लेते हैं, तो ये मोहिनी का पिता हो गया। तो जब ये मोहिनी का पिता है तो राजीव का भी पिता हो गया, तो मोहिनी और राजीव कौन हो गए, सॉरी मोहिनी और ये व्यक्ति कौन हो गया, भाई बहन। तो ये राजीव के पिता मोहिनी के भाई हो गए। तो अब यहाँ पे रिश्ता पूछ रहा है मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है, तो मोहिनी का राजीव से संबंध बताना है। तो जब ये इसके पिता की बहन है तो इसका क्या संबंध होगा, बुआ। मैंने आपको बताया यहाँ पे राजीव का नहीं, मोहिनी का फर्स्ट नाम दिया हुआ है, तो मोहिनी का संबंध बताना है, इसलिए ये आंसर क्या होगा हमारा, बुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी वार्तालाप पर ही आधारित कि कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में परिचय दे रही है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए, यानी कि ये कोई पुरुष है, इसका परिचय देते हुए ये कोई स्त्री है, ये कह रही है, ये जो स्त्री है ये कह रही है कि इसके ससुर, यानी कि ये जो पुरुष है इसके ससुर के पिता, यानी कि इसके भी पिता मेरे ससुर हैं, तो ये इसका ससुर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या संबंध हुआ, पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का। तो इसके लिए ये भी बराबर का रिश्ता है, इसमें हम डबल लाइन कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन हम भाई बहन के लिए करते हैं, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आप सिंगल लाइन इसके लिए रखते हो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए, तो आप भाई बहन के लिए डबल लाइन कर सकते हैं, जिससे हमें पहचान रहे। तो ये क्या हो गया, इसकी पत्नी हो गई। तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, उस पुरुष के बारे में। मैंने आपको बताया रिश्ता हमेशा फर्स्ट पर्सन का बताना है, तो ये पुरुष इसका क्या लगा, इसका लगा ये दामाद। दामाद कैसे, बेटा भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है कि इसके ससुर, यानी कि इस पुरुष के ससुर। तो जब ये ससुर है और ससुर की पत्नी क्या लगेंगी, सास, तो सास का ये क्या लगा, दामाद, तो ये इसका
आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यानी कि तस्वीर पर आधारित। इसमें कोई भी एक पर्सन किसी तस्वीर या फोटो की तरफ इशारा करते हुए बताएगा उसके रिलेशन के बारे में। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, यानी कि एक फोटो के बारे में है, कोई विकास कह रहा है। विकास ने कहा वह मेरे, यानी कि ये विकास है उसके दादाजी के। तो मानो यहाँ पे कोई और पर्सन है और ये विकास के दादाजी पहुंच गए, दादा, ठीक है, के इकलौते पुत्र, तो दादा का पुत्र ये हो गया, की पुत्री है, यानी कि दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो यानी कि इसकी पुत्री आ गई है यहाँ पे इसकी। तो विकास का उस फोटो वाली स्त्री से क्या संबंध है, तो ये पुत्री है, तो यानी कि इनमें बराबर का रिलेशन हो गया। अब ये इसकी वाइफ तो नहीं हो सकती क्योंकि इसी की बेटी है, तो ये इसका पिता हुआ, फादर, और ये ग्रैंडफादर, तो ये इसका पिता हुआ। तो पिता की पुत्री यानी कि विकास की बहन हुई। लेकिन यहाँ पे संबंध किसके बारे में पूछ रहा है, विकास के बारे में, तो विकास क्या लगेगा इसका भाई, और यही इसका आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसी टाइप में देखते हुए कि विनोद ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, विनोद कोई व्यक्ति है और उसने किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता की, यानी कि ये विनोद है, ये विनोद है और वो कह रहा है वह मेरे पिता की, तो यानी कि ये विनोद के पिता हैं। पिता की पत्नी यानी कि इसकी माता जी, के इकलौते भाई यानी कि ये इसका भाई है, तो ये इधर आएगा, इसका कोई भाई है, भाई का पुत्र है, तो इसका कोई पुत्र दिया हुआ है। तो बताइए विनोद उस फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये विनोद है, ये उसके फादर हो गए और ये उसकी मदर हो गई, और ये उसका भाई, इसकी माँ का भाई हो गया, यानी कि ये इसका विनोद का कौन लगा, मामा, और ये मामा का बेटा, तो विनोद का क्या हुआ, भाई, ठीक है। विनोद उससे किस प्रकार संबंधित है, भाई। अब ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वैसे ये अगर ऑप्शन में दिया हो भाई तो खाली आप भाई लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में ममेरा भाई दिया हुआ है तो ये ममेरा भाई इसका आंसर होगा। अगर चचेरा भाई है तो वो नहीं दिया होगा, ममेरा भाई इसका आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गणितीय संकेतों पर आधारित। इसमें कुछ सिंबल दिए हुए हैं और उनसे उनका रिलेशन बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स हमें ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन चेक करने के लिए जल्दी हो जाता है ये भी। ऑप्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, P डिवाइडेड बाई Q। हमसे पूछा जा रहा है R बेटी है P की, यानी कि R जो है वो P की बेटी है, तो क्या है P डिवाइडेड बाई Q। तो P कौन हो गई, P Q की माता है, ये इसकी माता जी हो गई Q की। फिर इनटू दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो Q R का पिता है, तो Q R का पिता है, तो Q ये पिता हो गया। तो यहाँ तो R तीसरी पीढ़ी पे पहुंच गया, एक पीढ़ी और नीचे पहुंच गया, तो P से 2 पीढ़ी नीचे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसका या तो पोता या ऐसा कुछ होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड चेक करते हैं, P प्लस Q, यानी कि P Q का भाई है, तो ये भाई हो गया। फिर Q माइनस R, तो यानी कि Q R की बहन है, तो यार भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, यानी कि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो ये बराबर का रिलेशन हो गया, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, P मल्टीप्लाई Q, तो P Q का पिता है, क्या है, पिता, और आगे दिया हुआ है प्लस, और Q R का भाई है, ये भाई हो गया। अब R माइनस S, और R S की बहन है, R जो है ये S की क्या है, बहन। तो ये वाला रिलेशन हमारा डिफाइन कर रहा है कि ये बहन भाई होगा और ये इनकी पिताजी हो गए, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, माता के लिए प्लस दिया, सॉरी माता के लिए डिवाइड दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखते हैं फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो इससे पहले क्वेश्चन था वो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको ऐसे ऊपर सिंबल दिए होंगे, फिर नीचे ये कुछ ऐसा क्वेश्चंस दिया होगा और फिर उसके बाद में आपको
ये नीचे ऑप्शंस दिए होंगे कि इसमें रिलेशन बताना है, सिंबल आपको ऊपर दिए होंगे, इसको देखते हुए आपको इसमें रिलेशन बताना है। तो क्या दिया हुआ है, P मल्टीप्लाई Q, तो यहाँ पे क्या है, A B का पुत्र है, तो यानी कि फादर P Q का पुत्र है, जेंट्स है ये। अभी Q के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं है। आगे है Q माइनस S, तो क्या है माइनस का कि Q S की पत्नी है, तो ये जो है ये फीमेल हो गई और S जो हो गया वो मेल हो गया। अब इसमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है S P का पिता है, S P का पिता है, ठीक है। P Q की पुत्री है, नहीं, P Q की पुत्री नहीं है, जबकि ये मेल है, तो ये क्या होगा, पुत्र है Q का, ठीक है। Q P का पिता है, नहीं, ये माता है इसकी, तो पिता नहीं है। और S Q की पत्नी है, नहीं, S Q का पति है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा ठीक हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब इससे आगे आने वाली वीडियो और टॉपिक्स पर होंगी। थैंक यू।